चलिए आज हम लोग सममित अवयव और विषम सममित अवयव के बारे में जानेंगे। ठीक है, सममित अवयव और विषम सममित अवयव। सममित अवयव क्या होता है भाई, सममित अवयव कैसे लिखा जाता है इसके बारे में जानते हैं। ठीक है, मान लीजिए ए कोई एक वर्ग अवयव है और उसका परिवर्त कर दिया जाए, यानी ट्रांसपोज कर दिया जाए, तो उसमें कोई परिवर्तन ना हो, यानी ए बराबर ए डैश हो, ए बराबर क्या हो, ए डैश हो, तो वो सममित अवयव होगा। ठीक है, और विषम सममित अवयव क्या है, ए कोई एक वर्ग अवयव है, उसका ट्रांसपोज कर दिया जाए अर्थात उसका परिवर्त कर दिया जाए, तो माइनस ए बराबर ए डैश प्राप्त हो, तो वो कौन सा अवयव होगा, विषम सममित अवयव होगा। चलिए इस बातों को हम बोर्ड पर ध्यान से समझते हैं। ठीक है, चलिए ए एक कोई वर्ग अवयव लेते हैं, किस प्रकार से एक वर्ग अवयव लिया जाए कि वो सममित अवयव हो जाए। ठीक है, तो पहले हम एक कोई एक वर्ग अवयव 3x3 कोटि का लेते हैं। ठीक है, और उनके अवयवों को आपको समझाने के लिए डॉट डॉट द्वारा सूचित कर देते हैं। ठीक है, डॉट डॉट द्वारा सूचित कर दिए। अब इन अवयवों के साथ क्या क्या लिखा जाए, इन अवयवों पर क्या क्या लिखा जाए कि ये वर्ग अवयव सममित अवयव बन जाए। ठीक है, सममित अवयव हो जाए। ठीक है, तो सममित अवयव इस वर्ग अवयव को बनाना है भाई, तो किस तरह बनाया जाएगा, तो पहले देखिए ये जो है विकर्ण है, विकर्ण, इन विकर्णों के अवयव पर आप जो मर्जी सो लिख सकते हैं, कोई भी अवयव भर सकते हैं। चलिए भरा जाए, यहां पर 2 3 4 कुछ भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, लेकिन ये जो अवयव है, यहां पर जो अवयव लिखा जाएगा, दो, अगर यदि मान लीजिए यहां पर हम 3 लिख दिए, तो यहां पर भी आपको क्या लिखना पड़ेगा, 3। यदि आप यहां पर 5 लिख दिए, तो आपको यहां पर भी क्या लिखना पड़ेगा, 5। अगर यदि यहां पर 7 लिख दिए, तो यहां पर भी आपको क्या लिखना पड़ेगा, 7 लिखना पड़ेगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है भाई, तो ए जो है A12, ये पहला पंक्ति और दूसरा स्तंभ, यानी A12, यदि आप A12 जो है, जो भी लिखेंगे A12, यदि मान लीजिए 3 लिखे हैं हम, A12 की जगह पर क्या लिखे हैं, 3, तो A21 के जगह पर भी आपको क्या लिखना पड़ेगा, 3 ही लिखना पड़ेगा। बात समझ में आ रहा है, ध्यान दीजिए। जैसे कि आई ये है 1 और जे क्या है 2, तो आई को जी के स्थान पर, जी को आई के स्थान पर जब लिख देंगे, तो उसमें ये वाला बात ही लिखना पड़ेगा। यानी A12 के जगह पर 3 है, तो A21 के जगह पर भी क्या होगा, 3 होगा। यदि आप A13 के जगह पर 5 लिखे हैं, A13 के जगह पर आप 5 लिखे हैं, तो A31, इसको पलटिए, A31 के जगह पर भी आपको क्या लिखना है, 5 लिखना है। समझाया, देखिए आप यहां पर 5 लिखे हैं, तो यहां पर भी आपको क्या लिखना पड़ेगा, 5 लिखना पड़ेगा। ठीक है, यदि आप A23 के जगह पर, A23 यानी दूसरा पंक्ति और तीसरा स्तंभ, A23 के जगह पर यदि 7 लिखे हैं, तो आपको A32 के जगह पर भी क्या लिखना पड़ेगा, 7 लिखना पड़ेगा। ठीक है, तब ये जो अवयव बनेगा एक सममित अवयव बनेगा। फिर से देख लीजिए, विकर्ण के लिए आप स्वतंत्र हैं, विकर्ण के अवयव को आप जैसे मर्जी तैसे भर सकते हैं, लेकिन शर्त यहां पर है, विकर्ण को छोड़कर जो भी अवयव भरेंगे, यहां पर 3 लिखे हैं तो यहां पर भी 3 लिखना पड़ेगा, यहां पर 4 है, नहीं यहां पर 5 है, तो यहां पर भी आपको 5 लिखना पड़ेगा, ये 7 है, तो यहां पर भी आपको लिखना पड़ेगा 7। तो ये सममित अवयव। हमने बताया कि एक कोई एक वर्ग अवयव है और उसका हम ट्रांसपोज यानी डैश करेंगे और उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, ये दोनों को दोनों बराबर होगा, तब यह सममित अवयव होगा। चलिए इसका परिवर्तन करते हैं, यदि इसमें कोई परिवर्तन ना हो तो यह कौन सा अवयव होगा, सममित अवयव होगा। ठीक है, मान लीजिए ए डैश, जब ए डैश करेंगे हम लोग क्या करेंगे, ए डैश करेंगे, तो पहला पंक्ति पहला स्तंभ 2 3 5, दूसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ 3 3 7, तीसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ 5 7 4। क्या ये 3x3 का होगा, और सेम वही बात है का, एकदम है 2 3 5 2 3 5 3 3 7 3 3 7 5 7 4 5 7 4, एकदम है। यानी ए बराबर ए डैश, ए बराबर ए डैश, अर्थात यह अवयव जो होगा कौन सा अवयव होगा, सममित अवयव होगा। सममित अवयव आप समझ गए होंगे, हमें पूरा विश्वास है। ध्यान दीजिए, यदि एक कोई भी अवयव लिखते हैं, कोई भी वर्ग अवयव का सममित अवयव लिखते हैं, तो उसका विकर्ण के लिए आप स्वतंत्र है, जो भी अवयव मन करे वो लिख सकते हैं, लेकिन यहां पर जो अवयव होगा वही अवयव यहां पर, जो अवयव यहां पर वही अवयव यहां पर। ठीक है, अब सममित अवयव में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम लोग सीखेंगे विषम सममित अवयव। कौन सा अवयव, विषम सममित अवयव। ठीक है, चलिए विषम सममित अवयव के लिए क्या होता है भाई, देख लेते हैं विषम सममित अवयव के लिए। फिर ऐसे ही जैसे जिस प्रकार से सममित अवयव देखे हैं, ठीक उसी तरह हम लोग विषम सममित अवयव को भी जानते हैं। ठीक है, मान लीजिए ए कोई वर्ग अवयव, एक क्या है वर्ग अवयव, इसके अवयव को भी हम लोग डैश डैश द्वारा सूचित कर देते हैं। ठीक है, समझने के लिए डॉट डॉट डॉट। ठीक है, अब इनमें अवयव को हम लोग क्या करेंगे, भरेंगे, और किस प्रकार से अवयव को भरा जाए कि यह क्या हो जाए, एक विषम सममित अवयव हो जाए। ठीक है, अब मान लीजिए आप
आप यहां पर ना पहले समित अवयव में तो आप तो स्वतंत्र थे, लेकिन इसमें स्वतंत्र नहीं है। इसके विकर्ण पर सिर्फ जीरो ही भरा जाएगा, जीरो जीरो जीरो, ठीक है। इसके विकर्ण पर जीरो ही होता है, दूसरा कोई अवयव नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए, अब जिस प्रकार समित अवयव भरा जाता था, यहां पर मान लीजिए 3 है तो यहां पर भी 3 होगा, लेकिन समस्या यह है एक धनात्मक तो एक ऋणात्मक। आप यहां पर एक धनात्मक देते हैं तो यहां पर ऋणात्मक देना पड़ेगा, यहां पर धनात्मक तो यहां पर ऋणात्मक। चलिए यहां पर हम धनात्मक देते हैं और यहां पर ऋणात्मक। यदि आप यहां पर 4 लिख दिए तो यहां पर आपको क्या लिखना पड़ेगा, -4। यदि आप यहां पर 5 लिख दिए तो आपको यहां पर क्या लिखना पड़ेगा, -5। अब ये कौन सा अवयव बन गया, विषम समित अवयव। विषम समित अवयव में विकर्ण क्या होता है बाबू, शून्य होता है, और आमने सामने का जो ये अवयव है एक धनात्मक और एक ऋणात्मक होगा, ठीक है। जैसे देखिए, यदि आप A12 ले लिए -3, A12 पहला पंक्ति और दूसरा स्तंभ, A12 -3 ले लिए तो A21 क्या होगा, सिर्फ 3, क्योंकि पहले ऋणात्मक ले लिए हैं तो दूसरा क्या लेना पड़ेगा, धनात्मक लेना पड़ेगा। अब देखिए, यदि आप A13 क्या लिए हैं, 4 ले लिए हैं तो क्या होगा, A31 क्या होगा, -4 होगा। क्या होगा, -4 होगा। A13 4 हो गया तो A31 क्या होगा, -4 होगा, क्योंकि I J पलट दिए तो इसमें क्या होगा, एक धनात्मक तो एक ऋणात्मक। यदि आप A23 -5 ले लिए हैं तो A32 क्या होगा। अब विषम समित अवयव है या नहीं। अब विषम समित अवयव के लिए आपको बताए थे, यदि A होगा A बराबर -A बराबर A डैश, इस प्रकार से हो जाए, यानी कि इसको परिवर्त किया जाए, तो क्या मिले भाई, इसको परिवर्त करने के बाद जो प्लस था वो माइनस हो जाए, और माइनस था तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, होता है कि नहीं। पहला पंक्ति पहला स्तंभ, 0 -3 4, पहला पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ, 3 0 -5, तीसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ, -4 5 0। बस सिर्फ परिवर्तन हो रहा है इसमें। क्या परिवर्तन हो रहा है भाई, तो धनात्मक ऋणात्मक हो जा रहा है और ऋणात्मक धनात्मक। देखिए माइनस था तो यहाँ प्लस हो गया, प्लस था तो माइनस हो गया, यहाँ पर प्लस था तो यहाँ पर माइनस हो गया, बस यही परिवर्तन हो रहा है। यानी कि आप न -a बराबर क्या हो गया, a डैश हो गया, इसमें से माइनस कॉमन निकालेगा तो माइनस हो जाएगा, और इसके बराबर आ जाएगा तो -a बराबर a डैश होगा, तो यह क्या हो गया, विषम समित अवयव हो गया। अब देखिए, जो ये विकर्ण होता है, विकर्ण विषम समित अवयव में विकर्ण को तो इससे A11 होगा तो विकर्ण होगा, A22 होगा तो विकर्ण होगा, A33 होगा तो विकर्ण होगा, A44 होगा तो विकर्ण होगा। जब ना आप एक वर्ग अवयव लेंगे तो A11 A22 A33 ये विकर्ण ही होता है, ठीक है। तो इसका मान हमेशा क्या होगा, शून्य होगा। याद रखिएगा, यदि कोई आपसे ऐसे पूछ दे ए कोई एक विषम समित अवयव है, ए कोई क्या है, विषम समित अवयव है, और तो बताइए A11 क्या होगा, तो 0 होगा भाई, सीधी सीधी बात है, क्योंकि वो विकर्ण पर पड़ता है ना, विकर्ण पर क्या होता है, शून्य होता है, ठीक है। A22 क्या होगा, 0 होगा, A33 क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। अब हम लोग सीखेंगे कुछ परमेय है इसमें, ठीक है। यदि मान लीजिए परमेय के बारे में क्या है बता रहे हैं, ध्यान दीजिए। मान लीजिए एक कोई आपको वर्ग अवयव दे दिया गया, एक कोई क्या दे दिया गया, एक वर्ग अवयव दे दिया गया, ठीक है। एक कोई क्या दे दिया गया, वर्ग अवयव दे दिया गया, और उसको आपको क्या करना है, सममित अवयव बनाना है। कौन सा अवयव बनाना है, सममित अवयव बनाना है। आपको एक कोई वर्ग अवयव दे दिया, ना तो वो सममित है अभी और ना ही विषम सममित है। जैसे देखिए यहाँ पर 2/2 का देते हैं, ठीक है। जैसे 3 4 5 6, ना ये सममित अवयव है और ना ही ये क्या है, विषम सममित अवयव है। अब इसको सममित अवयव बनाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक कोई एक वर्ग अवयव है तो उसके परिवर्त को उसके साथ जोड़ दीजिएगा ना। एक कोई एक वर्ग अवयव है, उसके परिवर्त को, ये जो वर्ग है, ये जो वर्ग अवयव है उसका परिवर्त को उसके साथ जोड़ दीजिएगा ना, तो जो आंसर प्राप्त होगा वो विषम सममित सममित अवयव होगा। क्या होगा, सममित अवयव होगा। जैसे a + a डैश बराबर क्या, c, और c क्या होगा, सममित अवयव होगा। तो चलिए देखते हैं कैसे सममित अवयव होता है। चलिए a तो निकला हुआ है, a डैश निकाल लेते हैं। a डैश कीजिए इसका, तो पहला पंक्ति पहला स्तंभ 3 4, दूसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ 5 6, a डैश मिल गया। ये a है और ये क्या है, a डैश, ठीक है। अब क्या होगा भाई, तो सर बोले हैं कि a को a डैश के साथ जोड़ा जाए, a ले लिया जाए एक वर्ग अवयव और उसका परिवर्त करके उसमें जोड़ा जाएगा, तो कौन क्या मिलेगा भाई, तो सममित अवयव मिलेगा। तो देखिए, तो a + a डैश यही ना है, तो a के स्थान पर क्या लिखते हैं, a + a डैश है, तो a के स्थान पर ये लिखते हैं,
3 4 5 6, ये ए हो गया। फिर प्लस ए डैश, ए डैश क्या है भाई 3 5 4 6। अब इसको जोड़ा जाए, जोड़ने पर क्या प्राप्त होगा भाई सममित अवयव प्राप्त होगा। चलो जोड़िए, 3 और 3 6, 4 और 5 9, 5 4 9, 6 6 12। देखिए आप विकर्ण को छोड़ दीजिएगा, किसको छोड़ दीजिए, मान लीजिए इसको सी मान लीजिए, ठीक है, ध्यान दीजिए विकर्ण को छोड़ दीजिए। अब विकर्ण को छोड़कर देखिए तो ये 6 था और ये 12 था, विकर्ण को छोड़कर देखिए तो ये वाला और ये वाला जो एकदम हूबहू है। और इसका परिवर्त करिएगा, सी का परिवर्त कीजिए तो सेम सेम वही रहेगा। परिवर्त करके देख लीजिए, 6 9 9 12, पहला पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरा पंक्ति दूसरा, कोई परिवर्तन नहीं हुआ। इसका मतलब ये सममित अवयव है, ठीक है। तो अब हम लोग सीखे क्या, ए कोई एक वर्ग अवयव हो और उसका परिवर्त हो, उसका परिवर्त करके उसके साथ जोड़ा जाए। ए कोई भी वर्ग अवयव हो और उसका परिवर्त करके उसके साथ जोड़ा जाएगा, तो जो प्राप्त अवयव होगा वो क्या होगा, सममित अवयव होगा, ठीक है। ठीक उसी प्रकार ए कोई एक वर्ग अवयव है, ए कोई एक वर्ग अवयव है और उसका परिवर्त कर दिया जाए। ए कोई एक वर्ग अवयव है विषम सममित अवयव के लिए, ए कोई एक वर्ग अवयव है और उसका परिवर्त कर दिया जाए। ए कोई एक वर्ग अवयव उसका परिवर्त कर दिया जाए और उसको घटा दिया जाए, ए में से ए डैश घटा दिया जाए, तो प्राप्त जो अवयव होगा वो विषम सममित अवयव होगा। चलो देखते हैं कैसे होता है। देखिए तो ए डैश कर लेते हैं इसका, ए डैश क्या होगा, पहला पंक्ति पहला स्तंभ, 3 4, दूसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ, 5 6, 2/2। तब ए माइनस ए डैश कीजिएगा तो विषम सममित अवयव प्राप्त होगा। देखिए क्या था, 3 में से 3 गया तो 0, 4 में से 5 गया तो -1, 5 में से 4 गया तो क्या होगा, क्या होगा 1 होगा, 6 में से 6 गया तो क्या होगा 0। देखिए विकर्ण तो हमेशा 0 0 आ गया, विषम सममित अवयव का गुण है कि विकर्ण 0 आता है, तो सही बात में 0 आ गया। और उसके आमने सामने वाला में क्या होता है, एक धनात्मक तो एक ऋणात्मक, तो एक यहाँ पर धनात्मक है और ये क्या है ऋणात्मक है। इसका मतलब ये ए माइनस ए डैश करने पर जो अवयव प्राप्त होता है वो कौन सा अवयव प्राप्त होता है, विषम सममित अवयव। इसका जब डैश करेंगे हम तो धनात्मक ऋणात्मक हो जाएगा और ऋणात्मक धनात्मक हो जाएगा। करके देखिए, अगर मान लीजिए इसको हम सी मान लेते हैं तो सी डैश निकालते हैं, तो इसका परिवर्तन कीजिए तो ध्यान दीजिए, पहला पंक्ति पहला 0 -1, ये 0 था -1, ये पहला पंक्ति पहला स्तंभ हो गया, दूसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ, 1 0। देखिए जो धनात्मक था वो ऋणात्मक, ऋणात्मक था तो धनात्मक हो गया, ठीक है, और बाकी सब उसी तरह है, ठीक है। तो सममित अवयव और विषम सममित अवयव के बारे में हम लोग जान गए। अब सीखते हैं सममित अवयव और विषम सममित अवयव का योगफल का रूप कैसे बनाया जाता है, योगफल के रूप में कैसे लिखा जाता है, ठीक है। मान लीजिए ए कोई एक सममित अवयव, ए कोई क्या है, एक सममित अवयव। आपको प्रश्न ये परीक्षा में पूछा जाएगा कि ए कोई एक सममित अवयव दे दिया गया और तो उसे ए कोई एक वर्ग अवयव दे दिया गया, तो उसे सममित अवयव और विषम सममित अवयव के योगफल के रूप में कैसे लिखेंगे, ठीक है, इसके बारे में देखते हैं। मान लीजिए ए कोई एक वर्ग अवयव है, 2 3 4 5, 2/2 का एक वर्ग अवयव, तो इसका सममित अवयव और विषम सममित अवयव के योगफल के रूप में कैसे लिखे, तो इसका फॉर्मूला होता है 1/2 ए माइनस ए प्लस ए डैश, 1/2 इस तरह लिखे, 1/2 ए प्लस ए डैश, फिर प्लस 1/2 ए माइनस ए डैश। ये तो सीधे सीधे दिख रहा है कि कोई भी वर्ग अवयव को उसके परिवर्त के साथ जोड़ेंगे तो एक सममित अवयव प्राप्त होगा, तो ये तो सममित अवयव है। और कोई भी वर्ग अवयव को उसके डैश के साथ घटाएंगे, उसके परिवर्त के साथ घटाएंगे तो विषम सममित अवयव होगा, सीधे सीधे बात है। और 1/2 तो सर भाई इसी तरह सूत्र में दिया गया था कहती किताब में, तो इसी तरह लिखती है। चलिए देखते हैं सममित अवयव और विषम सममित अवयव को वर्ग योगफल के रूप में कैसे लिखा जाए, ठीक है। तो एक कोई वर्ग अवयव, ठीक है, तो देखते हैं 1/2। अब क्या है भाई ए, तो एक जगह पर क्या लिखा जाएगा 2 3 4 5, एक जगह हो गया, फिर प्लस ए डैश, तो इसका परिवर्तन डायरेक्ट कर लीजिए, ए डैश कर दीजिएगा, तब 2 3 पहला पंक्ति पहला स्तंभ, 4 5 दूसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो इसका परिवर्तन भी हो गया, यानी डैश हो गया, ए हो गया और प्लस ए डैश, और फिर प्लस 1/2 ए का मान ये है, तो क्या होगा 2 3 4 5, ये ए हो गया, फिर माइनस ए डैश, ए डैश क्या है भाई, तो इसका परिवर्तन कर लीजिए अपने माइंड में, तो क्या होगा 2 3 पहला पंक्ति पहला स्तंभ, 4 5 दूसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ, ठीक है। तो अब हम लोग इस रूप में इस अवयव को सजा दिए हैं। ए डैश यहाँ पर लिख लेते हैं, ए डैश क्या होगा डायरेक्ट आपको समझ में आ जाए, 2 3 4 5 हो गया, ए डैश यही है,
इसका ए डैश ये है, इसी को यहां पर लिखे हैं, इसी को यहां पर लिखे हैं, ठीक है। अब इसको योग के रूप में लिखेंगे 1/2, ठीक है। अब इसको जोड़िए, 2 और 2 कितना होगा 4, 2 और 2 क्या होगा 4, 3 और 4 7, 4 और 3 7, 5 और 5 10, कोई समस्या नहीं है। फिर प्लस 1/2 और इसको हटाइए, 2 में से 2 गया 0, 3 में से 4 गया -1, 4 में से 3 गया +1, 5 में से 5 गया 0, हो गया। अब इसको आगे बढ़ाइए, 2 से इसमें भाग दीजिए, 4 में 2 से भाग दीजिएगा तो क्या होगा 2, 7 में 2 से भाग देगा 7/2, 7 में 2 से भाग देगा 7/2 और इसमें भाग दीजिए तो क्या होगा 5, फिर प्लस इसमें 2 से भाग दीजिए तो क्या होगा 0, इसमें 2 से भाग दीजिए तो -1/2, इसमें 2 से भाग दीजिए 1/2, ठीक है, इसमें 2 से भाग दीजिए 0 होगा। अब इसको जोड़िएगा मत, नहीं तो यही आ जाएगा, ए आ जाएगा, ठीक है। तो ये सममित एक वर्ग अवयव ले लिए और उसे सममित अवयव और विषम सममित अवयव के योगफल के रूप में लिख दिए। ऐसे ही परीक्षा पूछता है, ठीक है। हमको पूरा विश्वास है कि आपको सममित अवयव और विषम सममित अवयव पूरा समझ में आया होगा, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।